हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी राजस्थान के ट्रेडिशनल अचार की है। ये अचार है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का। लहसुन और अदरक ये दोनों ही चीज़ें विंटर सीजन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो इस अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लहसुन लिया है। सब्जी के लिए तो थोड़े से लहसुन की ज़रूरत होती है, जिसके छिलके को आसानी से साफ किया जा सकता है। अचार के लिए हमें काफ़ी सारा लहसुन चाहिए होता है और लहसुन को छीलने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए मैं आपको दो बहुत ही आसान से तरीके बता रही हूँ लहसुन को आसानी से और कम टाइम में छीलने के लिए। आप लहसुन को पानी में डालिए और तुरंत ही लहसुन को उस पानी से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि यदि लहसुन ज़्यादा देर तक पानी में रहेगा तो पानी को काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हमें इससे अचार बनाना है, इसीलिए लहसुन में पानी नहीं रहना चाहिए। लहसुन को पानी से भिगोने से जो लहसुन का छिलका है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी रिमूव हो जाता है। लहसुन को पानी में भिगोकर छीलने के बाद आपको लहसुन को कम से कम 1 घंटे के लिए धूप में सुखाना होगा। यदि आप लहसुन को धूप में नहीं सुखा सकते हैं तो फिर लहसुन को आसानी से छीलने के लिए आपको जितने लहसुन से अचार बनाना है आप उस लहसुन को करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। लहसुन को फ्रिज में रखने से इसका छिलका काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी हट जाता है। लहसुन के एंड में ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है इसे भी कट करके हटा देना है, क्योंकि इससे भी अचार खराब हो जाता है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है लहसुन। 100 ग्राम लहसुन के साथ मैं 50 ग्राम अदरक ऐड करूँगी। अदरक को मैंने 1 इंच लंबे और थोड़े पतले टुकड़ों में कट करके लिया है। 50 ग्राम अदरक के साथ अचार को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 50 ग्राम ही हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए आप मिर्च को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी मिर्च को 2 पीस में कट करूँगी और यदि मिर्च बड़ी है तो उसे मैं 3 पीसेस में कट करूँगी। हमने ये जो लहसुन लिया है इसमें कुछ पीस छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, तो जो छोटे पीस हैं आप उनको इसी तरह रहने दें, लेकिन जो पीसेस बड़े हैं उनको हम बीच से कट करेंगे ताकि वो मसाले को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। लहसुन और हरी मिर्च को कट करके हम इन सभी चीज़ों को आधा घंटे तक धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने से इन सभी चीज़ों में जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, और अचार में मॉइस्चर और पानी दो चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि वो अचार में हैं तो फिर उस अचार को किसी भी तरह से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने आधे घंटे तक धूप में सुखा लिया है। इस अचार को टेस्टी बनाने के लिए हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हम ये जो पेस्ट बना रहे हैं, इस पेस्ट के साथ जब मसाले मिक्स होते हैं तो मसाले और इस पेस्ट की लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पर जो कोटिंग होती है तो उससे अचार पर बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर 15 ग्राम हरी मिर्च, 15 ग्राम अदरक और 20 ग्राम लहसुन लिया है। अब इसमें बिना पानी ऐड किए ही हम इसका एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। अचार में ऐड करने के लिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का दरदरा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैंने गैस पर एक पैन को लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हमें ऑयल वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इस पैन में कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। अचार बनाने के लिए मसालों को ड्राई रोस्ट ही किया जाता है। मसालों में मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया की जगह पर आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप धनिया पाउडर ले रहे हैं तो फिर उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 बड़ा चम्मच ही मैं ऐड करूँगी राई। मैंने यहाँ पर पीली वाली राई ली है, इसकी जगह पर आप काली राई भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमें लेना है मेथी दाना और आधा छोटा चम्मच हम लेंगे अजवाइन। अचार के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम थोड़े से साबुत गर्म मसाले भी ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची। अब हम ऐड करेंगे 4 लौंग। अचार बनाने के लिए मसालों का सही रेशियो बहुत ज़रूरी होता है। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच ही ली है राई, और मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है और उससे भी कम मैंने यहाँ पर ली है अजवाइन। 200 ग्राम अचार के लिए इतने मसाले सफिशिएंट रहते हैं। तो अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर करीब 1 मिनट तक रोस्ट करना है। मसालों को रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बढ़ जाता है
दूसरा, इनका मॉइस्चर भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि इनको रोस्ट करने से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं। मसाले अभी चटकने लगे हैं और इनसे बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो ये मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें ये जो इलायची हैं, इसके हम दाने निकालेंगे, क्योंकि इसके छिलके का यूज़ हम नहीं करेंगे। इस तरह से इलायची को खोलकर इसके दाने हम ले लेंगे। इसी तरह से हमने ये जो बड़ी इलायची ऐड की है, इसके भी हमें दाने ही लेने हैं। अब इन सभी मसालों को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। इसके लिए इन मसालों को हम एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। मसालों को दरदरा ग्राइंड करके जब अचार में ऐड किया जाता है तो अचार में इनका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मसालों को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड किए गए इन मसालों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अचार बनाने के लिए हमने जिस पैन में मसालों को रोस्ट किया था, उसी पैन को मैंने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को यदि आप ml में मेज़र करेंगे तो ये 240 ml ऑयल है। अचार बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही बेस्ट रहता है और मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अचार को जल्दी खाने लायक बनाने के लिए इस ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। अब ऑयल से धुआं उठने लगा है, इसका मतलब ऑयल गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करना है। ऑयल अभी थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी से अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कलौंजी को हमें इसी तरह से हल्के गर्म ऑयल में ही ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में कलौंजी को ऐड करने से ये ओवर फ्राई हो जाती है और इसका फ्लेवर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तभी इसमें हमें ऐड करनी है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उसे भी। तो ये सभी चीज़ों को हमने ऑयल में ऐड कर लिया है और आप देख सकते हैं ऑयल में हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। हल्के गर्म ऑयल में ये सभी चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिड्यूस हो जाएगा। सभी चीज़ों को मैंने एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अचार में मार्केट जैसा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत तीखी नहीं होती हैं, लेकिन इससे अचार में बढ़िया कलर आता है। कश्मीरी मिर्च की जगह पर यदि आप नॉर्मल वाली मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी आधी रखना, यानी कि 1 चम्मच ऐड करना। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से अचार में बिल्कुल मार्केट जैसा ही कलर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी जाती है, क्योंकि नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेंट का काम करता है। नमक तो एक नेचुरल प्रिजर्वेंट है ही, लेकिन अचार को यदि आप लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर सिरका। सिरका भी हम नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ही ऐड करेंगे। ये गन्ने के रस से बनाया हुआ सिरका है। अचार बनाने के लिए मैं हमेशा ही होममेड गन्ने के सिरके का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और इसका कोई भी हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस सिरके को बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। 200 ग्राम अचार के लिए 1/4 कप सिरका सफिशिएंट रहता है। तो अब इस सिरके को भी हम ऐड कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए गन्ने के सिरके की जगह पर आप सिंथेटिक सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिरका चाइनीज़ खाने में यूज़ किया जाता है ये वही है। अब नमक और सिरके को भी हम बाकी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और जो मसाले हमने रोस्ट करके और ग्राइंड करके रखे हैं अब लास्ट में उनको भी ऐड करेंगे और अब एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही बढ़िया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इस अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है। अचार को स्टोर करने के लिए जार हमेशा साफ और सूखा होना चाहिए। यदि जार में भी थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो भी आपका अचार खराब हो जाएगा। तो अब इस अचार को हम इस जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए आप अचार को थोड़े बड़े जार में ही स्टोर कीजिए, क्योंकि अचार को बनाने के बाद इसे 2 से 3 दिन तक इस तरह से आप मिक्स करते रहें, ताकि मिर्च, लहसुन और अदरक सभी चीज़ें मसालों को अच्छे ढंग से एब्सॉर्ब कर सकें और ये प्रिजर्व रह सकें।
अब इस अचार को हम 3 दिन तक धूप में रखेंगे। इसके लिए हम जार पर इस तरह से टिश्यू पेपर लगाएंगे। टिश्यू पेपर की जगह पर आप कॉटन क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर या कॉटन क्लॉथ लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अचार को धूप में रखते हैं तो इसका जो मॉइस्चर होता है भाप बन के ऊपर उड़ता है। जब आप इसको ढक्कन से कवर करके रखेंगे तो वो भाप पानी बनकर वापस अचार पर गिर जाएगी और अचार खराब हो जाएगा। लेकिन जब जार पर इस तरह का टिश्यू पेपर या कॉटन क्लॉथ होगा तो वो भाप की बूंदों को अपने आप में एब्सॉर्ब कर लेगा और वापस अचार पर नहीं गिरने देगा। इस तरह से आपका अचार 1 साल नहीं बल्कि सालों साल तक खराब नहीं होगा। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के अचार की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।